आज के दौर में जहां सरकार 18% जीएसटी वसूल रही है लोगों से 18% के रूप में जो पैसा वसूलती है कि लोगों को अच्छा सड़क नाली नाला और जो पीड़ित लोग हैं उनको अच्छी सुविधा मुहैया करा सके, वहीं आज चुल्लू पार विधानसभा का ये कौन सा गांव है सर? जगदीशपुर का ये गांव लगभग ये हर साल बाढ़ आती है और हर साल यहाँ के लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं। इस बार तो तकरीबन 100 से ज़्यादा घर बाढ़ में विलीन हो गए, कट गए, बह गए। लेकिन जिस काम को करने सरकार के लोगों को आना चाहिए, विभाग के लोगों का आना चाहिए, वो उनका आज तक पता नहीं है। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आपको पीछे पानी दिख रहा है, नदी दिख रही है, यहाँ 150 घरों की आबादी का एक गांव था। आज वो गांव नदी में विलीन हो चुका है, वीरान हो चुका है। लेकिन जो बचा है उसको बचाने के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आज कोई सुनने वाला नहीं। मैं सीधा एक महिला है, इनका ही रुख करूँगा। क्या नाम है आपका? इंदू पांडे। इंदू पांडे का सरगी पति दुबरी पांडे। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है, घर कट गई, एक छोड़ा दू जगह, पैसा नहीं मिलल, मुआवजा नहीं मिलल हमके घूस के कारण। नेपाल जो है घूस मांगा, हमारे पास घूस नहीं है, केकर कमाई हम घूस दें? घूस न मिलले के कारण हमके मुआवजा नहीं मिलल। मशीन हमार चल गई पानी में, पानी खाती हम दुखित हई। कौनो मदद सरकार का हमसे भइल नहीं, कौनो मदद सरकार से नहीं भइल। हाथ जोड़ के विनती बा, मोदी जी, योगी जी ये घड़ी राज चला रहल बाना। केहू अधिकारी इतनी बार आइल बा नदी के तीरा, हम खड़ा होके अपन दुख कहतानी। अब सरकार के समझ में जौन आवे तौन करे, हमरो आ गाँव का सुनवाई होखो, हाथ जोड़ के कहतानी। नेपाल के पैसा मांगेला? नेपाल घूस मांगला। कितना पैसा मांगेला आपसे? 10,000 मांगला, 15,000 मांगला। हाँ कि घूस द तोर घर गिराई लिखब। हम घूस न दिए, हमके नहीं मिला, घर गिराई ना मिला। गाँव में लिंटर रहल है, एजा टीना रहल है, बाकी देवाल ईंटा कर रही है, एहू को नहीं मिलल, वहू को नहीं मिलल। गांव का भी जो आपकी मकान थी वो भी कट गई और यहाँ का भी। हाँ। ये वृद्ध महिला है और इनके पास पैसा नहीं है कि ये घूस दे पाए। सोचिए, इनके घर हैंडपंप भी नहीं है। इनका ये छोटी सी जो झोपड़ी दिख रही है, यहाँ से ये गांव के तरफ जाती हैं, तब ये बाल्टी में पानी या घड़े में पानी लेकर आती हैं तो पानी पी पाती हैं। अब सोचिए, इनके पास जब हैंडपंप गड़वाने के लिए पैसा नहीं है तो ये घूस का पैसा कहाँ से देंगी? सही बात है ये। हाँ। हमारे पास घूस देना का बेमत नहीं है। घूस देने का बेमत रही तो का हम एक पानी का हैंडपाइप नहीं गड़वैती? हम दरियाव से पानी निकलती, हम नदी का पानी पी ले, दूरे से ले आई ले। यही हमार विनती बा, हाथ जोड़ के बार बार केहू साहेब सुहब एजुआइल बा और मशीन द्वारा कह रहल बानी, ये सुने ते जनता को खोज खबर ले। मशीन चल गई, आता आई 8 दिन में आई, अब 8 दिन नहीं भइल, बाढ़ आइल, सारा दुनिया बह गई, हमहू बह गईली, दबा गईली, आन के दुआरे घर रहनी। अब तक ले राजेश त्रिपाठी भाजपा का सरकार हमें जुनाई अला। विनय शंकर के पास गईली तो कहला हम तो हारल प्रत्याशी हैं, हम जीतल नहीं की। जे हारल हम नहीं दे, जे जीतल बा उसे मशीन मांगो। यही नेता लोग हमके जवाब दी हल। उत्तर प्रदेश में जाति हावी रहती है, लेकिन गरीबों की कोई जाति नहीं होती। अगर गरीबों की कोई जाति होती तो ये गरीब महिला का मदद कर दिए होते यहाँ के विधायक जी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है और ये भी ब्राह्मण है। लेकिन मैं इस तस्वीर को दिखाऊंगा, यही वो जगह है जहाँ पहले एक गांव बसा था, आज यहाँ कुछ नहीं बचा है। लोग सोचिए, उस दृश्य की कल्पना करिए कि जिस घर को लोग एक एक ईंट जोड़कर बनाए हैं, यहाँ जब बाढ़ आती है तो उसी घर को लोग तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। काफ़ी दयानीय स्थिति यहाँ बनती है। लेकिन मैं 1-2 लोगों से और बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम व्यस्त। क्या समस्या बा यहाँ का? यहाँ का समस्या यह बा कि घर कट गई, कुछ मिलल नहीं, मिलबो कल तो का ना है, आधा चौथी मिलल। हाँ, योगी जी कहला राम राज चला था, सब बढ़िया चला था। तब ठीक बा, बढ़िया चला तो बढ़िया चले चाहिए। हाँ। अच्छा, एक और व्यक्ति आप पीछे आगे आइए। का नाम है आपका? रामदयाल तिवारी। तिवारी जी। हाँ। का आपका समस्या?
समस्या यही है कि बंधा बन जाए, गांव का रक्षा जो अब कटा हुआ है अब तो बच जाए, यही हमारा अनुरोध है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यही है, जो बंधा है 7 से 10 किलोमीटर का जो अभी नहीं बना है, शायद वो बंधा बन जाता तो तकरीबन 50 से 55 गांव, शायद गांव आएंगे ना, 50 से 55 गांव सुरक्षित हो जाते। और 50 से 55 गांव की आबादी कम से कम लाखों लोग से ज़्यादा होगी, ये लाखों लोग सुरक्षित हो जाते। कितना दूर बंधा है और कहाँ से कहाँ तक अभी बंधा बनना है? अब ये तो अपने सेमरा से सेमरा हाँ चलिए, आप बता पा रहे हैं, बताइए कहाँ से? आछी डीह नवलपुर से हाँ, सरया तक बनाना चाहिए बंधा। ये आछीपुर से लेकर सरया तक अगर बंधा बन जाता तो 50 गांव सुरक्षित हो जाते। सुरक्षित हो जाते 50 गांव, और आदमी खुशहाल रहते, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और अगर नहीं बना है, नहीं बनता है तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं यहाँ के। हाँ, गरीबी में यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं लोग। 150 गांव हमारा विलीन हो चुका, और मजबूर, सब आदमी मजबूर हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन तभी भी हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद जहां सरकार 18% जीएसटी वसूल रही हो लोगों से, आज भी ये लोग रास्ते के लिए, ये लोग अपने घर को सुरक्षित करने के लिए तरस रहे हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ के जो विधायक हैं, मौजूदा सरकार के खास माने जाते हैं राजेश त्रिपाठी जी, राजेश त्रिपाठी है ना, राजेश त्रिपाठी जी, धिक्कार है आपके विधायकी पर। आपको इनकी बातों को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत कश लोग हैं। ये अपने मेहनत के भरोसे आज कायम है, अपने मेहनत के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं। नहीं तो जो यहाँ की स्थिति है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल ये उजड़ते हैं और हर साल बचते हैं। मैं एक दो लोगों से और बात कर लूँ। इधर आप हैं, क्या नाम है आपका? अलगू हमारा नाम है, अलगू पासवान। अलगू जी, बाढ़ ने तो बिल्कुल अलग कर दिया आप लोग को। हाँ, बाढ़ में हम लोग बहुत पीड़ित हैं, गांव भी कट गया, और बाढ़ आने पर हम लोगों को नाव लेके व्यवस्था नहीं होता है। यहाँ हम लोग किस तरह से यहाँ जीते हैं ऊपर वाला जानता है। सरया से जगदीशपुर तक सड़क है, पंडित हरिशंकर तिवारी का देन है, लेकिन वो सड़क पर छाती भर पानी हेल कर हम लोग आते जाते हैं, और नया लोग तो उस रास्ते से नहीं जा पाएंगे, जबकि हम लोग को जानकारी है। अगलगुआ तक पिच हो गया, और जगदीशपुर तक पिच होने में आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम हो आपका? विशंबरनाथ तिवारी। क्या समस्या है आप लोग का? मेन समस्या बाढ़ का हो। बाढ़ का कोनो रोकथाम नहीं बा, बंधा आज तक नहीं भइल, गांव कट गइल, कोनो बसले के उपाय नहीं भइल। 20-22 आदमी के बस जगह मिलल बा, वो जगह जहाँ मिलल बा कि वो लोग बस ही नहीं पाई। वहाँ भी कटान बस वहाँ सरजू जी का कटान बा, बढ़िया में मिलल बा। अब बंधा तो हम 70 साल के हो गई तब से सुनतानी कि बंधा बनी बनी बनी, लेकिन आज तक बंधा बनल नहीं। बस ये मांग बा कि वो बंधा बन जा, कि रास्ता मिल जा। रोड भी तो हमारे यहाँ नहीं बा, कि शादी ब्याह में कुछ बहुत प्रॉब्लम बा, लेकिन होते बा सरकार के तरफ से कोनो व्यवस्था नहीं बा। आसान भाषा में समझने के लिए, इनके गांव तक पहुंचने के लिए आज भी रोड नहीं है। पगडंडियों का सहारा ये लोग लेते हैं, और इनके गांव में जब किसी घर शादी पड़ती है तो ये लोग अपने पैसे से उस रास्ते को बराबर करते हैं कि हमारी बहन बेटी गाड़ी में बैठकर रोड तक पहुंच जाए। इस तरह का सिचुएशन है। यहाँ के विधायक जी कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? क्यों? मुक्ति पथ बनवा दिए, वो एक हॉस्पिटल बनवा दिए। मुक्ति पथ से तो आपका काम चल जाता है। अभी 10 दिन पहले एक जमान मारा, हाँ। फिर रुलाई जाती है, लेकिन वो आए नहीं आए। ये स्थिति है। इनकी आंखें बता रही हैं कि ये जीतने के बाद गांव का रुख क्यों नहीं करते। ये सबसे बड़ा सवाल है। देश सेवा के लिए वो जवान था, उसके जाने के बाद ये नहीं आए, आज तक नहीं आए। उत्तर प्रदेश में राम राज्य के सरकार वाले इस दृश्य को भी देखना चाहिए कि आपके पार्टी का विधायक गांव का कोई देश सेवा करते शहीद हो जाता है, वहां भी ये लोग नहीं पहुंचते हैं। काफ़ी बिजी लोग हैं, कैसे पहुंचेंगे? क्या नाम है आपका? रमेश तिवारी।
क्या समस्या बा आपको? समस्या बाढ़ का ही है। हम्म, हाँ, बंधा बन जाए तो अच्छा रहेगा। हम्म। हम लोग सबका इच्छा है कि बंधा बन जाए तो हम लोगों का उसी में कल्याण है। बाढ़ आने पर आने जाने वीडियो में एंड करने से पहले इस चीज़ को बोलूँगा कि ये बाढ़ के नाम पर जो बड़े बड़े पैकेज दिए जाते हैं, जो अधिकारियों में बांट दिया जाता है, ये सब भ्रष्टाचार बंद करो और ईमानदारी से अगर एक बार आपने धरातल पर अच्छे से काम कर दिया तो फिर इनकी समस्या भी हल हो जाएगी और ये पैकेज बाढ़ भी से बच निजात भी जाएगा। पा जाएंगे। ज़रूरत है मौके पर आने की, इसको समझने की और यहाँ काम करने की। विधायक के खास लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18% ये लोग बिना मरौवत, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ये जीएसटी के रूप में पैसा वसूलते हैं, लेकिन धरातल पे इनका काम नहीं दिखता है। काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये मेहनत कश लोग हैं। हर साल, अगर यूं कहे तो गलत नहीं होगा, हर साल ये बचते हैं और हर साल उजरते हैं। सही बात है ना? अच्छा, आप लोग को बंधा बन जाएगा तो कुछ निजात मिल जाएगी? हाँ, जरूर मिल जाएगा, मिल जाएगा निजात। हाँ, बंधा अगर हम लोगों का बंधा बन जाए तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। चलिए, राजेश त्रिपाठी जी यहाँ के विधायक हैं, बहुत खास माने जाते हैं योगी सरकार में, लेकिन सोचिए कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सरकार में नेताओं की स्थिति क्या है। जो मुख्यमंत्री का खास हो और वो ना कुछ कर पाता हो अपने क्षेत्र के लिए, तो फिर स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। हाँ सर, ये जब चुनाव आता है तो सारे लोग याद आते हैं कि आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। उसके बाद जब चुनाव बीत जाता है तो उसके बाद कहाँ के हम और कहाँ के आप, कोई पूछता नहीं है। आप मर जाएं चाहे जी जाएं, जीता हुआ मंत्री हो या चाहे हारा हुआ मंत्री हो। तिवारी जी, मैं एक बात बोलूँगा, आप लोग भी जाति के नाम पर वोट देना बंद करिए और अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए जो आपके लिए कुछ कर पाए। हाँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जात के नाम पर वोट कभी देते नहीं हैं। हम लोग कभी जात के नाम का बटन ही नहीं दबाए और जिनको नंबर पर बटन दबाए सबकी सरकार बनी और सभी लोग जो है ब्राह्मणों को जो है कि बहिष्कार करते चले गए। चाहे योगी जी हों, चाहे मुलायम जी हों, चाहे मायावती जी हों, सबकी सरकार सबके साथ में हम लोग रहे हैं। इस बार चलिए, बीजेपी के साथ में रहे, इनका भी वही। वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि यहाँ आने की ज़रूरत है, विभागीय लोगों को आने की ज़रूरत है। और जो इन वृद्ध महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है यहाँ के लेखपाल पर, ये काफ़ी निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। ये गरीब है, एक हैंडपम्प यह नहीं गड़वा सकती तो तुम्हें 10,000 रुपया ये घूस कहाँ से देंगी? सरकार की योजनाओं का बंदरबाट करते हो आप लोग। अगर कोई गरीब आवाज़ उठाता है तो आप उसे प्रताड़ित करते हो। ये सब बंद होना चाहिए और एक बार ईमानदारी से इस धरातल पर काम कर दो, कई वर्षों के लिए निजात मिल जाएगी और यहाँ के लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। ये तस्वीर एक बार दिखाइए जिसके बारे में मैं बात किया हूँ। ये वही तस्वीर है, ये कटान है, ये बाढ़ है। क्या बोल रहे हैं? यह बोल रहे थे कि ये अगले साल, पिछले साल जो मशीन आई हुई थी खनन के लिए, वो खनन हुआ, लेकिन हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और सरकार का जो नुकसान हो रहा है पैसे से, उस पैसे से लगाकर आप बंधा बना दीजिए। हाँ, जो आप खनन करवाते, ये झूठ मूठ का खनन होता है। ये बालू इधर से उधर करते हैं, लाखों लीटर डीजल का पैसा गमन करते हैं और वो सारा पैसा बेकार जाता है। अगर उसी पैसे का बंधा बनता तो इन लोगों को कुछ मोहल्लत मिल जाती। बाकी इनकी समस्या बड़ी है। यहाँ के विधायक, यहाँ के नेताओं को मिलकर सरकार तक ये बात पहुँचानी पड़ेगी और विभागीय लोगों को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, तब जाकर इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी। बाकी इस बाढ़ प्रभावित इलाके से मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।